बच्चों हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कैलेंडर की क्लास में बच्चों हमने सबसे पहले साधारण वर्ष को सीखा। साधारण वर्ष को सीखा। फिर उसके बाद अधिवर्ष को सीखा, अधिवर्ष। इसके बाद हमारा शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो बच्चों 4 से जो डिवाइड ना हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, और 4 से डिवाइड ना हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे हम अधिवर्ष कहते हैं। तो 2 जीरो वाले वर्षों को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, जैसे 100, 200, 300, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। तो बच्चों इसमें हम टाइप नंबर 3 तक के क्वेश्चन को हमने लगभग पढ़ लिया था। टाइप नंबर 3 तक के क्वेश्चन को लगभग पढ़ लिया था। हम टाइप नंबर 4 पढ़ रहे थे। टाइप नंबर 4 किसी भी तारीख के दिन को निकालना। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ 10 अप्रैल 1921। 10 अप्रैल 1921 को हमारा कौन सा दिन होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहले मंथ कोड आने चाहिए। जैसे 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ये हमारे जनरल ईयर के कोड हैं। और लीप ईयर के कोड में गाइस सिर्फ जनवरी फरवरी कोड में चेंज होता है। जो जनवरी का कोड 2 होगा, 6 होगा, और फरवरी का 2 हो जाएगा। तो कोड में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे मंथ कोड हो गए। अब बच्चों मंथ कोड के अलावा हमें सेंचुरी कोड भी आने चाहिए। तो सेंचुरी कोड हमारा जैसे 16, 17, 18, 19, 20, यानी 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। इसकी कोडिंग हो जाएगी 6, 4, 2, 0, फिर से 6। यानी बच्चों इन 2 चीज़ों को हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, मंथ कोड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सेंचुरी कोड लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। फिर प्लस क्या करेंगे, लीप ईयर लिखेंगे, बटा में 7 कर देंगे। इतनी चीज़ों को हमें लिखेंगे। जैसे सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ कोड लिखेंगे, फिर सेंचुरी कोड लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर लीप ईयर लिखेंगे, फिर इन सब को जोड़ करके 7 से भाग कर देंगे। अब क्वेश्चन जैसे यही सॉल्व करना है बच्चों। 10 अप्रैल 1921 को, अब सबसे पहले यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, डेट को लिखना है। तो डेट हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे 10 प्लस मंथ कोड लिखा हुआ है, मंथ कोड। अब सबसे अच्छा बच्चों एक चीज़ और, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम ये चेक कर लेंगे कि ये हमारा जो वर्ष दिया हुआ है ये हमारा लीप ईयर है, जनरल ईयर। तो 21 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये हमारा जनरल ईयर है। जनरल ईयर की कोडिंग ये ऊपर लिखी हुई है। तो हम अप्रैल की कोडिंग देखेंगे इसमें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रैल की कोडिंग क्या है, 6 है। तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे प्लस। अब सेंचुरी कोड कितना है, सेंचुरी क्या है, ये 1900 है। सेंचुरी क्या है, 1900 है। 1900 कोडिंग बच्चों हम यहाँ से देखेंगे, 19, 16, 17, 18, 19 की कोडिंग कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, 0 लिख लेंगे प्लस 0। फिर बच्चों ईयर कितना दिया हुआ है, 21।
1921 मतलब ईयर हम कितना लेंगे, 21 लेंगे, प्लस 21 प्लस अब ईयर में हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे, किसी भी ईयर को किसी भी ईयर में लीप ईयर निकालने के लिए ईयर में हम 4 से भाग कर देते हैं। जैसे हम यही देख रहे हैं 21 हमारा दिया हुआ है, साइड में हम कर ले रहे हैं 21 हमारा ईयर दिया है, ईयर में लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भाग करते हैं। जैसे 4 से कर देंगे, 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी गाइस हमारा जो भागफल होगा वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब जो है कि हमारा इसमें लीप ईयर कितना हो गया, 5 हो गया। अब डिवाइड बाई 7। अब बच्चों इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन सब को जोड़ लेंगे, 21 और 10 31, 31 और 11 31 प्लस 11 कर देंगे, हमारा 42 हो जाएगा। तो 42 बटा में 7 यानी 7 छंग 42 यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा रबी और हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे 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 4 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिन होगा, ये हमें सॉल्व करना है। को कौन सा दिन होगा। अब सबसे पहले हम चेक करें, ये जनरल ईयर एक लीप ईयर, ये हमारा 05 जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, जनरल ईयर। तो हमने सबसे बताया सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, 4 लिख लिया। इसके बाद मंथ कोड क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस सेंचुरी कोड 19 का क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे 4 सितंबर 1913 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे 4 सितंबर 1913, 4 सितंबर 1913। इसको हमें सॉल्व करना है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट हम 4 लिख ले रहे हैं, प्लस बच्चों सितंबर का कोड देखेंगे, सितंबर का कोड देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है, सितंबर का कोड हमारा 2 हो जाएगा, प्लस इसके बाद सेंचुरी कोड हमारा 1900 है, 19 कोड हमारा कितना होता है, 0 होता है, प्लस इसके बाद ईयर हमारा कितना है, 13 है, तो 13 लिख ले रहे हैं, प्लस 13 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करने, 4 3 के बाद हमारा लीप ईयर कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 7। अब इसको हम भाग कर देंगे, इन सबको जोड़ लेंगे पहले, 13 3 16, 16 6 22, 22 भागे 7 यानी 22 भागे 7 कर देंगे बच्चों, 22 भागे 7 कर देंगे, 7 तिरिक 21 यानी शेषफल हमारा 1 आ गया, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सोमवार, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सोमवार। इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन और ले रहे हैं 10 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। 10 फरवरी 2006 को सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट हम 10 लिख लिए, फरवरी की कोडिंग 6 हमारा 06 मतलब हमारा जो सामान्य वर्ष है, यानी फरवरी की कोडिंग क्या होता है, जैसे 0 33 61 46 25 0 35, ये कोडिंग हो गया बच्चों। और सेंचुरी कोड 16 17 18 19 20 6 4 2 0 6, यानी फरवरी कोडिंग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी कोडिंग कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब 2000 की कोडिंग बच्चों यहाँ से हम 6 ले लेंगे, प्लस 6 लिख ले रहे हैं, वर्ष हमारा ईयर हमारा 6 है तो 6 ले लेंगे, प्लस 6 में हम लीप ईयर निकालेंगे तो हमारा लीप ईयर 1 आ जाएगा, तो हम इसे भाग कर देंगे। अब बच्चों इसे हम जोड़ लेते हैं, 6 6 12
12 3 15, 15 1 16, 16 10 26, 26 भागे 7 कर देंगे। 26 भागे जब 7 करेंगे तो शेषफल हमारा 5 आ जाएगा। यानी बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा शुक्रवार। शुक्रवार। इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। 15 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नवंबर 2008 को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट प्लस मंथ कोड। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। ये हुआ। तो हमारा क्वेश्चन यही है 15 नवंबर 2008। तो डेट हमारा बच्चों कितना दिया हुआ? 15। तो 15 लिख लेंगे प्लस नवंबर की कोडिंग हम देख लेंगे यहाँ से। 8 हमारा क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर में जनवरी फरवरी कोडिंग सिर्फ 6 और 2 होती है। जनवरी फरवरी कोडिंग 6 और 2 होती है, बाकी सब सेम। तो नवंबर का देखेंगे तो नवंबर की कोडिंग यहाँ से कितना हो गया? 3 हो गया। प्लस सेंचुरी कोड 2000 है तो 6 ले लेंगे। प्लस ईयर हमारा 8 है तो 8 ले लेंगे। प्लस 8 में लीप ईयर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डिवाइड बाई 7 कर देंगे। अब बच्चों इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 34। 34 डिवाइड बाई 6, 6 पंजे 30। ओ सॉरी, 7 से डिवाइड करेंगे इसे हम। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28। यानी बच्चों 6 हमारा रिमाइंडर आ जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा शनिवार। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में जब डेट मंथ समान हो तथा ईयर में डिफरेंस हो। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जब डेट मंथ समान हो तथा ईयर में डिफरेंस हो। जैसे 10 जनवरी 2001 को वेडनेसडे था, तो 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे डेट हमारा समान है, 10 दोनों में है। जनवरी मतलब मंथ भी हमारा समान है, लेकिन ईयर में हमारा अंतर है। ये सबसे ऊपर में 2001 है, यहाँ 13 है। तो वही चीज़ हमने ऊपर लिखा है, जब डेट और मंथ समान हो तथा ईयर में डिफरेंसेस हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सीधा हम ये करेंगे कि ईयर में हम क्या करेंगे? डिफरेंसेस निकाल लेंगे। 2001 और 13 में डिफरेंसेस नहीं, 2001 और 13 में जब हम अंतर निकाल लेंगे तो ईयर का डिफरेंसेस हमारा 12 आ जाएगा। अरे 13 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 में जो है हम चेक करेंगे कि कितना लीप ईयर है। तो 12 में लीप ईयर की संख्या। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, तो इस क्वेश्चन में लीप ईयर 4 से भाग करके हम नहीं निकालेंगे, हम लीप ईयर सीक्वेंस वाइज निकालेंगे। जैसे 1 के बाद हमारा कितना? 2001 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा।
तो बच्चों जैसे 2001 के बाद लीप ईयर कितना आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 13 हो गया, तो यानी कितने लीप ईयर हुआ, 1 2 3, यानी 3 लीप ईयर हुए। तो 12 3 15। अब 15 को भागे 7 कर देंगे, तो 15 भागे 7 कर देंगे, तो 7 दूना के 14, तो शेषफल हमारा 1 आ गया। यानी कैलेंडर में हम क्या कर रहे हैं, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, 1 से 13 की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ प्लस कर देंगे, वेडनेसडे +1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो हमारा आंसर थर्सडे हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा, अब बच्चों एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, जैसे 26 जनवरी 2002 को फ्राइडे था। 26 जनवरी 2002 को फ्राइडे था, तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि, इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं डेट हमारा समान है, मंथ हमारा समान है, लेकिन हमारे ईयर में क्या है, डिफरेंसेस है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, वर्ष का डिफरेंस 2002 और 2025, दोनों 25 और 2 माइनस कर देंगे, तो ईयर का डिफरेंस कितना आ गया, 23 आ गया। अब 23 में हम लीप ईयर निकालेंगे, 23 में हम लीप ईयर के 2002 के बाद लीप ईयर क्या आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, फिर ये 25 है तो 24 आ जाएगा। तो 24 के बाद 25 को नहीं लेंगे हम। तो एक लीप ईयर 2 3 4 5 6, तो 23 + 6 कर देंगे, 23 + 6 करेंगे 29, 29 डिवाइड बाई 7 कर देंगे, 7 चौका 28, यानी शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। तो फ्राइडे में +1 हम कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। बच्चों इसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे।